ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और फंक्शन कहाँ से कहाँ का था, तो f फ्रॉम n टू n। तो इसकी मैंने डोमेन, रेंज और को डोमेन फाइंड करने के लिए आपको बोला था। तो देखो यहाँ पे कि ये जो है फर्स्ट वाला, जो ये सेट, तो वो डोमेन होगा, ये सेकंड वाला जो है वो को डोमेन होगा। तो ये दोनों तो आपको पता चल गए, ठीक है। आपको सिर्फ फाइंड करनी होगी रेंज। अब रेंज कैसे लोगे, तो इसके अकॉर्डिंग ये डोमेन क्या है, तो ये n है। n मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। वो कहाँ से स्टार्ट होता है, इसमें किस टाइप के नंबर्स होते हैं, तो 1 2 3 4 1 से स्टार्ट होता है, 0 इसमें नहीं होता, 1 से स्टार्ट होता है एंड 1 2 3 4 होल नंबर्स ही होते हैं। तो वो हम यहाँ पे 1 बाय 1 लेंगे नंबर्स। तो f ऑफ 1 हमने पहले x की जगह पे 1 दिया, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या है, तो जहां पे x है वहां पे ये 1 रख दो। तो x स्क्वायर दैट मीन्स कि 1 स्क्वायर। अब 1 स्क्वायर होता है 1। तो f ऑफ 1 इक्वल्स टू हमें मिला 1। नेक्स्ट इसमें दूसरा आएगा 2, तो हम f ऑफ 2 लेते हैं। जहां पे x है वहां पे 2 रख दो, तो x स्क्वायर दैट मीन्स कि 2 स्क्वायर। तो इसका आंसर मिलेगा आपको 4। सिमिलरली हम थर्ड लेते हैं, थर्ड नंबर 3। तो एक्स स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर, तो वो होगा 9। एफ ऑफ 4, 4 स्क्वायर दैट इज 16। एफ ऑफ 5, तो 5 स्क्वायर, तो वो होगा 25 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब डोमेन, कोडोमेन, रेंज लिखते हैं। तो डोमेन क्या होगा, तो डोमेन और कोडोमेन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो दिया गया होता है कौन सा, तो ये फर्स्ट वाला डोमेन होगा ये n। नेक्स्ट कोडोमेन लिखते हैं, तो वो कोडोमेन कौन सा होगा, तो ये सेकंड वाला, तो वो भी n दिया है। एंड रेंज, रेंज ठीक है। रेंज कौन सी होगी, तो देखो ये जो है वो कोडोमेन में होंगे ही। ये जो आंसर, ये आउटपुट्स है, मैंने जो बोला था आपको कि ये कोडोमेन जो होता है वो आउटपुट वाला सेट, डोमेन है वो इनपुट वाला, जो हमने ये इनपुट्स दिए 1 2 3 4, और हमें जो आंसर्स मिले, जो आउटपुट्स, वो कोडोमेन में होगा। बट पर्टिकुलर रेंज कौन सी, कि जो आउटपुट सिर्फ मिल रहा है, उसके अलावा कोई इसमें मेंबर्स नहीं होते, कोई भी एलिमेंट्स नहीं होते, तो वो होगी आपकी रेंज। तो कौन कौन से, तो 1 4 9 16 25 देन 36 होगा, 64 होगा एंड सो ऑन। तो ये हो गई आपकी रेंज। अब देखो ये कोडोमेन है, इसमें कौन कौन से नंबर्स होंगे, 1 2 3 4 एंड अप टू, हमें पता नहीं है लास्ट नंबर कौन सा होगा, अप टू इंफिनिटी, ठीक है। तो ये जो रेंज है, ये नंबर्स ये कोडोमेन में आ ही जाएंगे। तो ये पर्टिकुलरली ये सिर्फ समझने के लिए मैंने जो आपको लास्ट टाइम बताया था वो सिर्फ रिवाइज कर रही हूँ। तो रेंज जो है वो कोडोमेन में आ ही जाएगी। तो ये जो रेंज है वो कोडोमेन का सबसेट होगा ऑलवेज। ये सिर्फ मैंने आपको पर्टिकुलरली समझाने के लिए बोला, ठीक है। चलो इसमें वही सेम एग्जांपल मैं लेती हूँ, एक्स स्क्वायर ही, और इसमें थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, ठीक है। आगे कौन सा था, तो f फ्रॉम n टू n, हमने लिया यहाँ पे f फ्रॉम z टू n। तो अब इसकी डोमेन ये होगी, कोडोमेन ये होगी। अब कोडोमेन ऐसी क्यों होगी वो देखते हैं, चलो। तो हमें इनपुट कौन सा लेना होगा, तो ये सेट में से, अब ये जो z है, ये z, तो वो कौन सा होगा, तो z मीन्स सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स मीन्स 1 2 3 4 तो होते ही है जो n में होता है, उसके अलावा 0 भी होता है, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ये z के मेंबर्स -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन। तो हमें इनपुट में ये सब नंबर्स लेने हैं, देखते हैं क्या हमें आंसर मिलता है। तो f ऑफ हम चलो लेते हैं -2, कोई भी आप रैंडम नंबर ले सकते हो, ये सब हम सीक्वेंस में ले रहे हैं इन शॉर्ट। तो
-2, जहां पे x है वहां पे -2 रखना है, तो एक्स स्क्वायर दैट मीन्स -2 का स्क्वायर। देखो x है, x मीन्स -2 और उसका स्क्वायर दैट मीन्स कि -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो -2 का होल स्क्वायर दैट मीन्स कि -2 इंटू -2, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा और आंसर हमें मिलेगा सिर्फ 4। नेक्स्ट f ऑफ -1 लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर दैट इज -1 स्क्वायर, तो -1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस होके इसका आंसर मिलेगा हमें 1 ओनली। नेक्स्ट 0, तो एक्स स्क्वायर दैट इज 0 स्क्वायर, तो इसका आंसर 0। f ऑफ 1 एक्स स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर, तो उसका आंसर भी 1। 2 ले लो, तो 2 स्क्वायर दैट इज 4। चलो यहाँ पे और एक ऐड करते हैं, f ऑफ -3 लेते हैं। चलो f ऑफ -3, तो एक्स स्क्वायर दैट इज -3 होल स्क्वायर, तो -3 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस होके वो 9 मिलेगा। और f ऑफ 3 भी लेते हैं, ठीक है, तो वो एक्स स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर, तो 3 इंटू 3 वो भी हमें 9 मिला। अब देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, तो ये अगर 1 लेते हैं तो इसका आंसर 1 मिला, अगर -1 लेते हैं तो उसका भी आंसर 1 मिला। दैट मीन्स कि f ऑफ -1 और f ऑफ 1 दोनों का आंसर सेम मिला। भले ही हमने नेगेटिव नंबर लिया तो भी हमें आंसर पॉजिटिव मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे सिमिलरली 2 या -2 लो, फंक्शन अप्लाई करने के बाद आपको आंसर पॉजिटिव ही मिल रहा है। सिमिलरली -3 लो या 3 लो, आंसर हमें पॉजिटिव ही मिल रहा है 9। ठीक है, दैट मीन्स कि ये जो आप आंसर्स ऑब्जर्व करो तो ये नेगेटिव नंबर्स है ही नहीं, ये सब जो भी आंसर्स है वो सब पॉजिटिव नंबर्स है। इसीलिए यहाँ पे जो आपको n दिया गया है ये दैट मीन्स कि हमें आंसर कौन सा मिलेगा, पॉजिटिव। एक मिनट यहाँ पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा कि यहाँ पे यूनियन 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये उसकी रेंज हुई, रेंज नहीं सॉरी, ये कोडोमेन हुआ इसका। तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो इसका डोमेन कौन सा होगा, तो यहाँ पे जो दिया गया है वो Z। कोडोमेन कौन सा होगा, तो दिया गया है वो ही, तो N यूनियन 0। और रेंज, रेंज कौन सी होगी, तो यहाँ पे हम अरेंज करते हैं ये नंबर्स को, कहां से स्टार्ट हो रही है रेंज, छोटा वाला नंबर कौन सा है, तो 0, देन 1, देन 4, देन 9। नेक्स्ट अगर -4 और 4 लेते हैं तो फिर 16, नेक्स्ट 25, 36 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसी हमें रेंज मिलेगी। ओके, सपोज आपको यहाँ पे देखो, ये जो मैंने डोमेन कोडोमेन ऐसा हमें दिया गया है, n था, z था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम थोड़ा अलग वाला देखते हैं, तो f फ्रॉम अगर आपको दिया है r to r और f ऑफ x इक्वल्स टू आपको दिया है x -3/3, ठीक है। तो अब इसके डोमेन कोडोमेन आपको दिए गए हैं, रेंज क्या मिलती है वो हम देखते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे R to R दिया है, अब R में किस टाइप के नंबर्स होंगे, तो मैंने आपको R बोला था कि जो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी होंगे इसमें, फिर सेट ऑफ इंटीजर्स भी होंगे, फिर सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स भी होंगे इसमें R में। तो ये सब नंबर्स हम ले सकते हैं। ओके, ये सिंबल है इरेशनल नंबर्स। तो हम 1 बाय 1 नंबर्स लेते हैं थोड़े बहुत, तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं। अब ये क्या दिया है, तो f ऑफ 0, तो x -3/3। ओके, चलो थोड़ा यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं।
x माइनस टू कर देते हैं। तो जहां पे x है वहां पे 0 रखना है, तो x माइनस टू दैट मीन्स कि 0 माइनस टू अपॉन 3, x दैट मीन्स कि 0 माइनस टू अपॉन 3, तो इसका आंसर मिलेगा -2/3। ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं नेगेटिव नंबर। सपोज चलो हम ले ले -5, तो यहाँ पे -5 रखना है, -5 माइनस टू अपॉन 3, इसका आंसर मिलेगा -5 माइनस टू दैट इज -7 अपॉन 3। इसका कोई भी डेसिमल अगर निकालो ना निकालो तो भी चलेगा, मीन्स कि आपको ये कुछ यहां से आंसर मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लेते हैं सपोज 3, ओके, तो यहाँ पे x माइनस टू दैट इज 3 माइनस टू अपॉन 3 दैट इज 1 अपॉन 3। अगर हम ले 0.5, हमने यहाँ पे 0.5 क्यों लिया, क्योंकि हमें कहाँ से लेना है, r में से, तो r में से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, पाई भी ले सकते हैं क्योंकि वो r में है, e भी ले सकते हैं, √2 ले लो, √3 ले लो, कुछ भी नंबर्स ले लो, ऐसे आप नंबर्स ले सकते हो। आगे जैसे हमने सिर्फ 1 2 3 4 ही नंबर्स लिए थे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डोमेन वो जो दिया गया था वो सिर्फ n था और z था, तो हम उसी में से ही नंबर ले सकते हैं। यहाँ पे r दिया है तो हम कोई भी नंबर, रियल नंबर कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर 0.5 यहाँ पे रखते हैं x माइनस टू, तो x दैट इज 0.5 माइनस टू अपॉन 3, तो 2 माइनस 0.5 दैट इज -1.5/3। इसका डेसिमल कुछ भी निकालो, आपको आंसर रियल नंबर ही मिलेगा, मीन्स ये सेट में से ही। ओके, ऐसे आप सब नंबर्स फाइंड कर सकते हो। अब इसकी पर्टिकुलर हम ना रेंज नहीं निकाल सकते, क्योंकि कुछ भी नंबर ले लो आपको कुछ भी कोई अलग सा नंबर मिलेगा ही, तो पर्टिकुलर हम नहीं लिख सकते यहाँ। ओके, तो ऐसे आपको डोमेन जो दिया है इसके अकॉर्डिंग आपको ये इनपुट्स लेने होंगे। हम कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस देखते हैं। तो फर्स्ट वन है कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन। अब कांस्टेंट फंक्शन किस टाइप का होगा, तो द फंक्शन f फ्रॉम लिखते जाना है r to r fx इक्वल्स टू सम a। a क्या है, तो a रियल नंबर कोई भी हो सकता है, इज कॉल्ड द कांस्टेंट फंक्शन। समझा रही हूं, पहले लिख दो। तो द फंक्शन f फ्रॉम r to r fx इक्वल्स टू सम कांस्टेंट a क्या है, तो कोई रियल नंबर है, कांस्टेंट, ठीक है, इज कॉल्ड द कांस्टेंट फंक्शन। ओके, तो ये कांस्टेंट फंक्शन किस टाइप का होगा वो हम एग्जांपल लेके देखते हैं। तो यहाँ पे बोला कि fx इक्वल्स टू सम a वेयर a इज एनी रियल नंबर। तो हम कोई पर्टिकुलर कोई फंक्शन ले ले, पर्टिकुलरली अगर हम लेते हैं f ऑफ x इक्वल्स टू, सपोज चलो ले लेते हैं -2.5, ये रियल नंबर ही है, ये a बोला है कि वो रियल ही होना चाहिए, तो -2.5 हमने ले लिया, ठीक है, ये रियल नंबर ही होगा, है सॉरी। ओके, इस फंक्शन की रेंज या तो फिर आउटपुट कैसा होगा वो देखते हैं। तो r में से इनपुट लेना है, r में से लेना है, आपकी मर्जी कोई भी नंबर्स ले लो। अगर हम 0 लेते हैं, चलो 0 ले लेते हैं, तो हम फंक्शन की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे इक्वल टू में जो भी दिया है वहां पे x है, वो इसमें ये पर्टिकुलर नंबर लिखना होता है। अब देखो यहाँ पे कोई x है ही नहीं, तो x रखे कहाँ पे, तो नहीं रखना है, जो भी आंसर मिला है वो एज इट इज रख दो। अगर यहाँ पे इंटू एक्स होता तो -2.5 इंटू ये 0 रखना होता, x है ही नहीं तो रखने की
बात ही नहीं होती। ठीक है, तो एफ ऑफ 0 मिलेगा -2.5। सिमिलरली अगर हम 1 रखते हैं तो भी यहाँ पे x है ही नहीं, तो 1 रखना ही नहीं है। जो भी आंसर दिया है वो लिख दो। अगर हम 0.5 रखते हैं तो भी वो ऐसा ही मिलेगा। अगर स्क्वायर रूट 2 लेते हैं तो भी वो ऐसा ही आंसर मिलेगा। अगर हम लेते हैं पाई तो भी हमें वही आंसर मिलेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, या तो हम ले ले एफ ऑफ 2 तो भी हमें ऐसा ही आंसर मिलेगा, एफ ऑफ 3 तो भी ऐसा ही, एफ ऑफ -2 तो भी ऐसा ही आंसर मिलेगा। तो अब ये ग्राफिकली देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसा होगा, ये जो फंक्शन है उसका ग्राफ। ओके, तो सपोज यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ये 3, यहाँ पे -1, सॉरी यहाँ पे 1 2 3, ये -1 -2 -3। ओके, ये हमने एक्स वाई एक्सिस ले ली, ये है एक्स एक्सिस, ये -x या तो x डैश बोल सकते हैं, ये y एक्सिस और ये y डैश। तो यहाँ पे कुछ भी हमने नंबर्स लिए 0 1 2, अगर चलो यहाँ पे देखते हैं, अगर हमने f ऑफ 1 मीन्स x की जगह पे 1 रखा तो आंसर हमें क्या मिला, तो 2.5। तो 1 को 2.5 से कनेक्ट करो तो 2.5 यहाँ कहीं पे आएगा। ठीक है, तो आंसर हमें यहाँ पे मिलेगा, ये। अगर 2 रखते हैं तो भी 2.5 मिलेगा, अगर 3 रखते हैं तो भी 2.5 मिलेगा, अगर -1 रखते हैं तो भी 2.5, अगर -1.5 रखते हैं तो भी 2.5, -2 रखो, 3 रखो, कुछ भी रखो, आपको आंसर यही मिलने वाला है। ठीक है, -2.5 ही। तो अब ये सब डॉट्स को कनेक्ट करो, अगर हमने कोई भी बीच में से भी कोई नंबर ले लिया तो हमें यही आंसर मिलेगा ऐसे। तो इसका आंसर कैसा, हमें इसका ग्राफ कैसा मिला, तो इसका ग्राफ हमें मिला लाइक दिस। और ये कौन सी वैल्यू है, तो y इक्वल्स टू -2.5, ये जो भी लाइन मिली। तो कोई भी कांस्टेंट फंक्शन की कोई पर्टिकुलर वैल्यू दी है तो वहां पे y एक्सिस पे वो पूरी की पूरी सीधी लाइन आएगी। सॉरी 2.5, ओके, ये नेगेटिव हटा दो। ठीक है, क्योंकि हमने ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर लिया है, हमने 2.5 का ग्राफ किया। तो ये था एक पर्टिकुलर केस। अब हम देखते हैं कि अगर f ऑफ x इक्वल्स टू a है, ठीक है, ये भी लिखना है आपको कि फॉर f ऑफ x इक्वल्स टू a कोई भी रियल नंबर है तो उसके लिए ग्राफ कैसा होगा। अगर रैंडमली हम कोई भी ऐसे नंबर्स ले ले, ठीक है, मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ यहाँ पे क्योंकि इसकी जरूरत है नहीं हमें, हम इन जनरल ये लिख रहे हैं। तो अगर ये जो a है वो अगर यहाँ कहीं पे आ रहा है, चलो सपोज यहाँ पे, ठीक है, यहाँ कहीं पे ये a आ रहा है, तो इसका आंसर हमें मिलेगा, हमें ग्राफ इसका ऐसे कुछ मिलेगा।
अगर ए यहाँ कहीं पे है तो ऐसा ग्राफ मिलेगा, अगर यहाँ कहीं पे है तो ऐसा ग्राफ, यहाँ कहीं पे है तो ऐसा ग्राफ। ठीक है, तो ये जो लाइन दिख रही है वो कैसे दिख रही है, एक्स के साथ इस लाइन का रिलेशन कौन सा है, तो पैरेलल। आगे जो हमने देखा था, तो यहाँ पे भी देखो ये जो है एक्स एक्सिस और ये आंसर वाला ये ग्राफ, तो वो एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल ही ग्राफ मिल रहा है। तो कोई भी हम पर्टिकुलर हम केस ले या तो फिर इन जनरल, तो हम क्या लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग कि तो ये जो भी ग्राफ इसका मिलेगा किसका, कांस्टेंट फंक्शन का, तो वो ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही होगा। तो ये नोट में लिखते हैं, लिखो सब। तो द ग्राफ ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन is always parallel to the x-axis. Second, identity function. ठीक है, अब आइडेंटिटी फंक्शन क्या होगा, तो लिखते हैं द फंक्शन f from r to r f of x equals to x for all x। ये जो है सिंबल वो है फॉर ऑल या तो फॉर एवरी is called the identity function। ठीक है, अब इसका ग्राफ हम देखते हैं कि कैसा होगा। तो हमें आर में से कुछ भी लेना है, ठीक है, हम सपोज 0 ले लें। तो फंक्शन कैसा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। तो जहां पे हम ये इनपुट जो भी हम इनपुट लिख रहे हैं वो यहाँ पे आपको पुट करना है। तो x ही है तो जो भी लिया वही आंसर मिलेगा, तो x मीन्स 0। अगर हम 1 रखते हैं तो f ऑफ x इक्वल्स टू x, तो f ऑफ x मीन्स f ऑफ 1 होगा 1। अगर हम -1 ले तो आंसर क्या मिलेगा, -1। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम ले f ऑफ 0.5 तो आंसर मिलेगा वही 0.5। अगर स्क्वायर रूट 2 ले तो भी आंसर वही मिलेगा, क्योंकि जो f ऑफ x इक्वल्स टू x ही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम पाई लेते हैं तो आंसर वही मिलेगा। f ऑफ 2 लेते हैं तो 2, -2 लेते हैं तो -2, 3 तो 3, -3 तो -3। इतने सारे लेने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा कि जो भी हम इनपुट ले रहे हैं आंसर हमें वही मिल रहा है। अब ऐसा ही है कि मैं जो भी इनपुट ले रहे हैं वही हमें आउटपुट में मिल रहा है, तो इसलिए इसको आइडेंटिटी फंक्शन बोला जाता है। ओके, अब इसका ग्राफ देखते हैं, हम ग्राफिकली देख लेते हैं कि इसका ग्राफ कैसा होगा। तो ये 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 .
ओके, यहाँ पे देखते हैं, 0 लिया तब हमें आंसर 0 मिला, ठीक है, ये 0 है, 0 लिया तब 0 ही मिला। ये वाला 1 लिया जब x, तब हमें y में 1 मिला। देखो y में हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं, तो f of x इक्वल्स टू y है, दैट मीन्स कि ये आंसर मिला वो y है, ठीक है। तो हमें x जब 1 हम लेते हैं तब हमें आंसर y इक्वल्स टू 1 मिल रहा है। तो x इक्वल्स टू 1 लिया तब हमें आंसर y इक्वल्स टू 1 मिला, दैट मीन्स कि ये वाला पॉइंट। अगर -1 लेते हैं x तब y हमें -1 मिल रहा है। x अगर -1 लिया तब आंसर y इक्वल्स टू -1, दैट मीन्स कि ये वाला पॉइंट, ठीक है। अगर 2 लेते हैं तो आंसर हमें 2 मिलेगा, क्योंकि सेम ही। 3 लेते हैं तो आंसर 3 मिलेगा, 4 लेंगे तब आंसर 4। अगर -2 लेते हैं तो आंसर -2। अगर -2.5 लेते हैं तो हमें आंसर -2.5 मिलेगा, तो इस टाइप का। सिमिलरली ये सब समझ में आ रहा है ये, ओके। तो अब इसका ग्राफ, ये जो भी डॉट्स है वो सब हम ज्वाइन कर लेंगे। ये तो हमने होल नंबर्स लिए। अगर हम -0.1 ले तब आंसर 0.1 मिलेगा, ठीक है। 0.5 ले तब आंसर 0.5 मिलेगा। ये 2.9 लेंगे तब आंसर 2.9 मिलेगा, एंड सो ऑन। तो हम ये सब डॉट्स जो है उसको कनेक्ट कर दे तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो इस टाइप का कुछ हमें ग्राफ मिलेगा। थर्ड, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये फंक्शन कैसा है, तो द फंक्शन f from r to r fx इक्वल्स टू ऐसा सिंबल, ये बड़ा वाला ब्रैकेट करना है, इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलेंगे, इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, अब ये किस टाइप का होगा, तो इसका मीनिंग क्या होगा, तो जो भी कोई भी नंबर है उसमें सिर्फ इंटीजर बड़ा वाला कौन सा है, वही कंसीडर करना है। एग्जाम्पल लेते हैं हम अलग अलग वैल्यू लेके। तो सपोज अगर हम लेते हैं f of 1 to 1.1 क्यों लिया, यहाँ पे देखो ये जो डोमेन है वो r दिया है, दैट मीन्स कि कोई भी रियल नंबर हम ले सकते हैं। तो f of 1.1 लिया अगर, तो ये ऐसे, ठीक है, 1.1 ब्रैकेट में। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, तो यहाँ पे लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो वो नंबर में कौन सा ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो आपको कंसीडर करना है। तो इंटीजर सिर्फ ये पूरा का पूरा नंबर है, इसमें इंटीजर कौन सा है, तो सिर्फ 1, बड़ा वाला, ठीक है। 0 भी बोल सकते, बट ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, तो 1। 2 नहीं हो सकता क्योंकि वो इससे आगे हो गया। नेक्स्ट, अगर हम लेते हैं 1.2 आंसर क्वेश्चन में, तो 1.2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, तो वो भी 1। सिमिलरली अगर 1.3 लो तो भी आंसर 1 आएगा, 1.5 लो तो भी आंसर 1 आएगा। अगर 1.9 लेते हैं तो भी इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा होगा, तो 1 ही होगा।
अगर हम 1 लेते हैं सिर्फ, तो 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है? वही खुद, क्योंकि वो खुद इंटीजर है। अगर 2 लेते हैं चलो, तो वो भी खुद इंटीजर ही है, तो आंसर 2 ही मिलेगा। 2.1 लेते हैं तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है? तो 2 है। अगर 2.5 लेते हैं तो भी 2 आएगा। 2.9 लेते हैं तो भी आंसर 2 मिलेगा। अब जैसे ही हम 3 ले लेते हैं, ठीक है, तो आंसर क्या मिलेगा? 3 ही। देन 3.1 तो भी 3, 3.2 तो भी 3, 3 अप टू 9 तो भी 3, ऐसा आंसर मिलेगा। अब नेगेटिव साइड देखते हैं हम, ठीक है, अगर 0 लेते हैं तो आंसर 0 मिलेगा। अगर हम चलो ले लेते हैं सपोज -1.1, तो इसका आंसर कैसा मिलेगा? तो देखते हैं, हम ग्राफिकली देखते हैं, चलो। ठीक है, ओके, पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये जब आंसर हमने 1 लिया, सॉरी इनपुट 1 लिया, तब हमें आउटपुट में आंसर में मिला हमें 1। तो जब हमने 1 लिया x, तो हमें आंसर 1 मिला। दैट मीन्स कि ये और -1 को इंक्लूड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने f ऑफ -1 लिया तो आंसर हमें -1 मिलेगा, तो वो यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है। तो इसका ग्राफ इस टाइप का होगा। ठीक है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन